हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि आने वाले वक्त में तेलंगाना और इंडिया के बाकी स्टेट्स में एसआईआर का जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। और इसके अंदर हमारे वोटर आईडी की जो अहमियत है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके अगर वोटर आईडी में अगर कुछ करेक्शंस है, जैसे कि आपका नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और एक चीज़, कई सारे लोगों के मन में बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर कई सारे डाउट्स है। तो हम कोशिश करेंगे कि उन सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करें, और जो बर्थ सर्टिफिकेट का जो रोल है वोटर आईडी में, उससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोटर आईडी करेक्शन ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए सिंपल आपको votersportal.eci.gov.in इस साइट पर जाना है, या फिर आप सिंपली टाइप कर सकते हैं गूगल में करेक्ट वोटर आईडी। अगर आप ये भी टाइप करेंगे तो उसके नीचे आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है दिख जाएगी। सबसे पहले आपको वहाँ पर साइन अप करना है, क्योंकि कई सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम होती है, और 90% लोगों का जो इलेक्शन पोर्टल में जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो सबसे पहले हमें वहाँ पर साइन अप करना है। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन दिखेगा। सिंपल सा वहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको एक OTP आएगा। अगर आप OTP एंटर करेंगे तो सिंपली आपका जो है रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करना भी सेम प्रोसेस है। अगर आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो वहाँ पर आपको एक OTP आएगा, और जैसे ही OTP आप एंटर करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। वहाँ पर आपको दिखेगा फॉर्म 8। आपको फॉर्म 8 पर क्लिक करना है। फॉर्म 8 आपके हर तरीके की करेक्शन के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मतलब अगर आपको नाम, आपका एज, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, कोई भी किसी भी तरीके की आपको करेक्शन करना है तो वो फॉर्म 8 के जरिए ही होगी। तो सबसे पहले आपको उस फॉर्म को फिल करना है, और ध्यान रखें कि यहाँ पर बिल्कुल भी आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। आप डबल स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक करें, और आपके जो स्कूल सर्टिफिकेट्स में या आपके ID कार्ड में जो स्पेलिंग है वही आप उसके अंदर एंटर करें। तो जैसे ही आप इन डिटेल्स को फिल कर दे, आपको वहाँ पर नीचे एक अपलोड का ऑप्शन दिखेगा। अपलोड मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले आप अपलोड पर क्लिक करें, और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको सिर्फ नाम चेंज करना है तो वहाँ पर सिंपल सा आपको सिर्फ एक आधार कार्ड या आपका स्कूल सर्टिफिकेट अगर है तो वो लगेगा। तो सेकंड आता है आपका एड्रेस। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो वहाँ पर आपको लगेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका बैंक पासबुक अगर है तो इन दो चीज़ों में से कोई भी एक लगेगा। उसके बाद आता है फ़ोटो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपका वोटर आईडी देखकर आपके बच्चे भी आपको नहीं पहचान रहे तो मुझे लगता है कि आपको वोटर आईडी में फ़ोटो भी अपडेट कर देना चाहिए। तो अब फ़ोटो अपडेट करने के लिए आपको सिंपल से एक क्लियर सी फ़ोटो चाहिए। ऐसी भी नहीं कि आपको शादी के लिए रिश्ता भेजना है, एक सिंपल सी फ़ोटो आपको चाहिए। तो लास्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, एज और आपका जो है डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन। यहाँ पर आता है आपके बर्थ सर्टिफिकेट का रोल, क्योंकि इसके लिए वैसे तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है तब भी ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, तब भी करेक्शन हो सकता है। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट जो है जो सबसे स्ट्रांग प्रूफ है आपकी एज या आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये बहुत ही आसानी से ये करेक्शन हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, और वहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर का आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए, जिसको आप आपके ऑनलाइन एक रसीद भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस ऑनलाइन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इस प्रोसेस में उस वक्त डिले हो सकती है जब आपके इलाके में जो है इलेक्शन चल रहा हो। अगर इलेक्शन नहीं चल रहा है, अगर नॉर्मल डेज अगर हम समझे तो 1 दिन से 30 दिन के अंदर आपका जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आते हैं ऑफलाइन प्रोसेस पे। अगर किसी को ऑनलाइन प्रोसेस में तकलीफ हो रही है या उन लोगों को समझ नहीं आ रहा तो बड़ी आसानी से ऑफलाइन भी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको मिलना होगा आपके BLO से। BLO मतलब बूथ लेवल ऑफिसर। ये जो BLO होता है ये एक जुगनू की तरह होता है। जिस तरीके से जुगनू साल भर गायब रह के जैसे उनका मौसम आता है वो हर जगह चमकते हुए हम लोगों को नजर आते हैं, उसी तरीके से ये जो BLO है ये सिर्फ इलेक्शन के मौसम में ही हम लोगों को घर घर पर चमकता हुआ नजर आता है। तो नॉर्मल डेज में अगर आपको आपके BLO से मिलना है तो या तो आप कलेक्टर ऑफिस में जा सकते हैं। कलेक्ट्रेट ऑफिस में आपको
RO मतलब इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ये ऑफिस में आपको आपके BLO के बारे में जानकारी मिल सकती है, या फिर अगर आप गांव से तो आपके तहसील, आपके तालुका या मंडल में आपको आपका BLO की जानकारी मिल सकती है। वहां पर भी ERO का एक सेक्शन होता है, एक ऑफिस होता है। तो BLO से मिलने के बाद जिस तरीके से हम लोगों ने ऑनलाइन में फॉर्म 8 फिल किया था, उसी तरीके से हम लोगों को ऑफलाइन में फॉर्म 8 फिल करना है। ऑफलाइन में फॉर्म 8 फिल करते वक्त आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। फॉर्म भरने के बाद आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको नाम चेंज करना है तो सिर्फ आपका आधार कार्ड काफ़ी है। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या आपका बैंक पासबुक लगेगा। अगर फोटो चेंज करना है तो आपकी एक क्लियर फोटो लगेगी। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ईयर अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट या आपका स्कूल सर्टिफिकेट लगेगा। याद रखिए, बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको उसी वक्त पड़ेगी जब आपको इस प्रोसेस में आपकी एज या आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है। और अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, हम बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में भी आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो अब आते हैं बर्थ सर्टिफिकेट पर। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, मतलब आपका हॉस्पिटल डिस्चार्ज स्लिप, आपका रेशन कार्ड, आपका वोटर ID कार्ड, आपका आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपका नाम रजिस्टर्ड है, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको जाना है पंचायत ऑफिस या फिर म्यूनसिपैलिटी ऑफिस। वहाँ पर जाकर आपको सिंपल सा एक बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म के साथ इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। उसके बाद इस फाइल को आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक लोकल ऑफिशियल या आपका पंचायत सेक्रेटरी आपके लोकेशन पर आकर इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करेगा और आपके जो नेबर्स है, आपके पड़ोसियों से जानकारी लेगा। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पड़ोसियों से आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ये बनाने से पहले उन्हें सुधार लें। तो वेरिफिकेशन के बाद वो ऑफिशियल आपकी एक रिपोर्ट बनाएगा। उस रिपोर्ट के अंदर अपना ओपिनियन देगा और फिर उस फाइल को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। और मजिस्ट्रेट के पास से ये अप्रूवल आने में आपको 15 से 45 दिन लग सकते हैं। तो ये प्रोसेस उन लोगों के लिए था जिनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स नहीं है। मतलब कई सारे लोगों के पास हॉस्पिटल स्लिप नहीं होते या हॉस्पिटल डिस्चार्ज स्लिप नहीं होती, क्योंकि उनका जो जन्म है वो घर में हुआ होता है। और कई सारे लोगों के पास स्कूल सर्टिफिकेट भी नहीं होता। इस तरीके की सिचुएशंस मोस्टली जो 40+ लोग हैं उनके साथ होती है। तो इस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं? तो ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले चाहिए NABC सर्टिफिकेट। NABC का मतलब होता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रिकॉर्ड। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको आपके म्यूनसिपैलिटी ऑफिस या आपके ग्राम पंचायत में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ के ऑफिसर्स चेक करेंगे कि आपका जो बर्थ रजिस्टर है वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है या फिर नहीं। अगर आपका बर्थ जो है रजिस्टर नहीं हुआ है तो आपको NABC सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये जो NABC सर्टिफिकेट है ये पहला स्टेप है। उसके बाद आपको एक एफिडेविट बनाना होगा। उस एफिडेविट में आपको आपका नाम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, आपके पेरेंट्स का नाम, ये सारी डिटेल्स जो है आपको सही तरीके से उसमें फिल करनी होगी। और इसके अंदर आपको 2 विटनेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके आगे का प्रोसेस सिमिलर है। आपको आपका ये NABC सर्टिफिकेट, आपका एफिडेविट, उसके बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन सारी चीज़ों को अटैच करके आपका जो बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिल करके उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद सिमिलरली आपका वेरिफिकेशन होगा, आपकी एक रिपोर्ट बनेगी। उस रिपोर्ट को वो ऑफिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। मजिस्ट्रेट के पास से आपको अप्रूवल आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इन डॉक्यूमेंट्स में या आपके जो एफिडेविट में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी गलती हो गई तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। अभी भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस पता है तो ये सिस्टम आपको आसान लगेगा। और याद रखिए, आपका सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है आपका नॉलेज, आपकी इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए।